तो अभिनंदन है फिर से आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। जी हाँ भैया, हम जो कह रहे थे कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, भैया हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट ही नहीं किया है, पूरी तरीका से भैया 21-22 वीडियो हमने अपलोड कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, केवल इंडिविजुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कहां तक अभी अब आप लोग सोए हैं? कहां पर है अभी? क्यों नहीं जग रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से? और क्यों नहीं साथ साथ नोट्स बना रहे हैं? आपको भैया ये सब सारे टॉपिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये भैया अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अच्छे से कमांड कर ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका पूरा केमिस्ट्री पर कमांड होने वाला है बेहतर ढंग से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना ज्यादा भैया दम नहीं है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि साफ दम ही नहीं है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन भैया सबसे पावरफुल माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसे भैया पेशेंस ले, धैर्यता के साथ शुरुआती से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए तो सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है। और सिस्टमेटिक ढंग का अर्थ यह है कि आप शुरू से चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। हम शुरू से आपको एक एक बात समझाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तभी तो भैया हमने 21 वीडियो अपलोड कर दिया। आज ये 22वां वीडियो है। देखिए आप लोग सुंदर सा नोट्स बनाइए और हमारे लिए बस इतना ही करिए कि अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो हम विनम्रता भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिए और आप लोग इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बस इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, जब हम आपके लिए भैया आधा घंटा 45 मिनट के वीडियो बना दे रहे हैं। आपको लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो केवल दिखाई दे रहा है, इसे एडिट करने में, इसे अपलोड करने में 3-4 घंटा का वक्त लग जाता है एक वीडियो करने में। ठीक है ना? तो हम यही आपसे चाहेंगे कि थोड़ा हमारे लिए भी आप लोग सोचिए। हम आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी हमारे लिए भी सोचिए। आइए बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, एल्काइन के नामकरण। जी हाँ भैया, हमने पहले वाली वीडियो में आईयूपीएसी नाम किसी कंपाउंड का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किस किस तरीका से लिखा जाता है इस बात को डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने एल्केन का नामकरण पर डिस्कस किया था। तीसरे वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो में भैया हमारे एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है इस बात पर कमांड किया था। और आज भैया हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन है, एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल होगा, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात होगी सर कि एल्काइन को पहचानेंगे कैसे। कि हमने एल्केन को तो पहचान लिया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और जो CnH2n+2 के रूल को फॉलो करता है वह एल्केन होता है। एल्कीन को भी हमने कल के वीडियो में पहचाना था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और जो CnH2n के रूप को फॉलो करता है वह एल्कीन होता है। आज भैया एल्काइन है। तो अगर भैया अगर कार्बन के श्रृंखला में, अगर कार्बन के श्रृंखला में त्रिआबंध हो, त्रिआबंध हो तो वह एल्काइन होगा। समझे क्या आप लोग? क्या समझे आप लोग? अगर भैया कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर आपको ट्रिपली बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 लाइनें, 3 बॉन्ड दिखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है। तो वह एक प्रकार के एल्काइन है। जैसे डबली बॉन्ड कल दिख रहे थे आप लोग, आज ट्रिपली बॉन्ड को देखिएगा। और दूसरी बात भैया, जो CnH2n-2 के रूप का पालन करता हो एल्काइन होता है। क्या होता है भाई? तो एल्काइन होता है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस कुछ नहीं करना था। कल आप लोग डबल बॉन्ड देख रहे थे, आज आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड देखना है। हम सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे भैया। 3-4 वीडियो हमने आईपीएससी नाम पर किया है, तीनों चारों को हम लाइन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप लोग उसे पहले देखिएगा, उसके बाद ही इस पर आइएगा। बात करते हैं भैया हमारे, तो जो CnH2n-2 के रूप का पालन करता है वह क्या होता है भैया? तो वह एक प्रकार के एल्काइन होते। अब सर नाम कैसे लिखेंगे? एज इट इज कल जैसे नाम लिख रहे थे ना आप लोग, सेम टू यू उसी प्रकार से उसी ढंग से, कुछ नहीं चेंज करना है। कैसे करना है भैया? तो सबसे पहले सी नंबर पॉइंट लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या के लिए जो शब्द हमने लिखवाए थे, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट लिखवाए थे ना, जिसे हम लोग वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और साथ ही साथ ट्रिपली बॉन्ड कितने नंबर पर है? कल डबली बॉन्ड चेक कर रहे थे आप लोग, आज ट्रिपली बॉन्ड चेक करिएगा। ट्रिपली बॉन्ड कितने नंबर पर है वह नंबर यहां पर लगाइएगा आप लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और साथ ही साथ लास्ट में एक वर्ड जोड़िएगा YNE। अगर भैया एल्केन रहता है तो यहां पर आप लोग ANE जोड़ते थे, एल्कीन रहता था तो आप लोग ENE जोड़ते थे। अब एल्काइन है तो क्या जोड़ेंगे आप लोग? YNE। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात करते हैं एग्जाम्पल पर, गौर से सुनिए आप लोग। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग हल करेंगे, एकदम नॉर्मल है, एकदम उसी के बिहेव पर है। जैसे भैया एल्कीन का आपने किया है, ठीक उसी प्रकार से भैया हमारे एल्काइन का करना है। कोई रूल चेंज नहीं करना है, बस केवल ENE के जगह पर YNE लिख देना है। ठीक है, चलिए। जैसे भैया हमारे यहां पर CH ट्रिपली बॉन्ड CH, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले यह देखिए ना भैया कि इसमें कितने कार्बन हैं। तो भैया इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते थे? एथ लिखते थे ना। अब नंबरिंग आपको करना पड़ेगा, किस साइड से नंबरिंग करें कि ट्रिपली बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। आपको नंबरिंग उसी साइड से हम लिख दे रहे हैं यहां पर डी नंबर पॉइंट, यहां पर डी नंबर पॉइंट लिख रहे हैं कि नंबरिंग उसी साइड से करिए, उसी साइड से करिए जिस साइड से ट्रिपली बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। हमने क्या बोला? तो हमने ये बोला कि नंबरिंग उसी साइड से करिएगा आप लोग जिस साइड से ट्रिपली बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो। समझ गए आप लोग? तो देखिए भैया, हमने कार्बन की संख्या के लिए वर्ड रूट प्लस x क्या है भैया? तो ट्रिपली बॉन्ड कितने स्थान पर है उस वाले x को लिखिएगा और लास्ट में YNE जोड़िएगा। अब उसी बात को हम फॉलो कर रहे हैं यहां पर, गौर से देखिए भैया। अब आप लोग पहले नंबरिंग करिए, इस साइड से करिए, ये 1 नंबर हो जाएगा और ये 2 नंबर कार्बन हो जाएगा। इस साइड से भी करिए, 1 पर है ये हो जाएगा कार्बन, 2 पर, मतलब इधर से चल रहे हैं तो 1 पर ट्रिपली बॉन्ड और इधर से चल रहे हैं फिर भी 1 पर ही ट्रिपली बॉन्ड, मतलब कि किधर से भी चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से चलने पर ट्रिपली बॉन्ड 1 नंबर पर ही मिल रहा है, तो कोई भी भैया नंबरिंग सही हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, नीचे वाले को सही मान ले रहे हैं। आप लोग ऊपर वाले को भी सही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 कितने नंबर पर ट्रिपली बॉन्ड है भैया हमारे? तो 1 नंबर पर ट्रिपली बॉन्ड है। तो लिखिए पहले ये वाली चिन्ह लगाकर 1, फिर एक चिन्ह लगाइए ऐसा ही और लास्ट में क्या जोड़िए? YNE। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
चीजों को समझ रहे हैं क्या आप लोग? एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप लोग। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे, एक और कार्बन बढ़ा दे रहे हैं हम। चलिए इसका नाम लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखे आप लोग, वैसा ही उसी को भी लिखेंगे हम लोग। 2 नंबर एग्जांपल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है? तो 4 गो। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे भैया? ब्यूट। ठीक है ना? 4 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? तो ब्यूट लिखेंगे। अब नंबरिंग करिए आप लोग। ठीक है ना? तो नंबरिंग कहां से करेंगे? दोनों साइड से पहले करिए। एक इस साइड से करके इस साइड चल रहे हैं, 2 3 4। जब ऊपर से इस साइड जा रहे हैं तो 2 पर ट्रिपली बॉन्ड है। ट्रिपली बॉन्ड कितने पर है? 2 पर है। इस साइड से करिए तो 1 2 3 4। इस साइड से भी कर रहे हैं तो ट्रिपली बॉन्ड कितने पर मिल रहा है आपको? तो 2 ही पर मिल रहा है। तो मतलब आप किसी भी साइड से करिए, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए हटा देते हैं, किसी एक को बेटर मानते हैं, तो हम ऊपर वाले को बेटर मान ले रहे हैं। 1 2 3 4 ब्यूट। 2 पर भैया हमारे ट्रिपली बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे, और ट्रिपली बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? YNE। तो यही इस कंपाउंड का नाम हुआ ब्यूट टू आइन। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1 2 और दिखा रहे हैं आप लोगों को हम। ये 1 नंबर एग्जांपल था, ये 2 नंबर एग्जांपल। अब तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे यहां पर इसको करिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए ना भैया, कितने कार्बन है यहां पर? कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? तो पेंट। हमने पेंट लिख दिया। कोई दिक्कत? अब तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। नंबरिंग करिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5। इस साइड से करिए 1 2 3 4 5। जब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो 2 पर डबल ट्रिपली बॉन्ड है, और जब इधर से इधर आ रहे हैं तो 1 2 3 पर ट्रिपली बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 है और 1 3 है। तो हमने क्या बोला कि नंबरिंग उसी साइड से करिए जिस साइड से ट्रिपली बॉन्ड को कम से कम। तो भैया इसमें से कम कौन है? तो 2 है। तो जिस साइड से 2 पर ट्रिपली बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वही नंबरिंग सही होगा। तो इस साइड से इस साइड जाने पर 2 पर मिल रहा है, मतलब कि ये जो नंबरिंग था गलत था, इसे हम लोग हटा देंगे। हमने हटा दिया भैया। अब 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया हमने। कितने पर है? तो 2 पर है तो 2 पर लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और ट्रिपली बॉन्ड के लिए भैया हमारा YNE। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पेंट टू आइन। चीजों को समझ गए क्या आप लोग? और बातों को लिख रहे हैं हम। CH2 CH3 CH C ट्रिपली बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन शोभा बढ़ाने के लिए यहां पर है। ठीक है ना? तो चलिए भैया, अब कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? तो 6 के लिए हेक्स लिखा जाता है। नंबरिंग करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। मतलब इधर से इधर चल रहे हैं तो कितने पर डबल ट्रिपली बॉन्ड है? 2 पर है। जबकि इधर से इधर आ रहे हैं तो 1 2 3 4 पर ट्रिपली बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो एक ओर से 2 पर और एक ओर से 4 पर। हमने क्या बोला कि कम वाला लेना है, मतलब ये वाला ऊपर वाला जो है सही है। तो हेक्स, उसके बाद
दो पर है तो दो लिखेंगे, और ट्रिपली बॉन्ड के लिए YNE, हेक्स टू आइन। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग चीजों को? तो इतना पहले आप लोग नोट करिए, और सारी बातों थोड़ा अलग से एग्जांपल है, उसे गौर से आप लोग देखिएगा। अब हम एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक भैया हम ट्रिपली बॉन्ड का लगाएंगे, उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी उसमें भैया रूल होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे भैया अब हम बार बार, अब ये मत समझिएगा कि हम बार बार यहां पर हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर नहीं लगाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन है उसमें। जैसे यहां पर देखिए इस कंपाउंड को, अब यहां पर आप लोग समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन है। जैसे भैया आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, 4 वैलेंसी में से एक इसके साथ, मतलब 3 हाइड्रोजन है यहां पर। इस कार्बन के 4 में से चारों बुक है, मतलब एक कभी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, इसके एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा तो हाइड्रोजन लगाकर ही मिलेगा, ठीक है ना। बातों को समझ रहे हैं क्या आप लोग? अब सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, हेक्स। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो दोनों साइड से पहले देखिए आप लोग करिए, अभी सीख रहे हैं तो दोनों साइड से कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मतलब कि 6 वो कार्बन हो गया है। कितने कितने पर मिल रहा है, एक साइड से 2 पर मिल रहा है एक, और दूसरा कितने पर मिल रहा है, 4 पर। इस साइड से भी करिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस साइड से आप लोग कर रहे हैं तो पहले इधर से चलिए, इधर से कर रहे हैं तो कितने कितने पर, तो एक भैया 2 पर मिल रहा है और दूसरा भैया 4 पर मिल रहा है। और इस साइड से चल रहे हैं आप लोग तो एक 2 पर मिल रहा है और दूसरा भैया हमारा कितने पर मिल रहा है, तो 4 पर मिल रहा है। इस साइड से भी 2 पर, 4 पर, इस साइड से भी 2 पर और 4 पर, मतलब कि किसी भी साइड से करिए कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों साइड से चलने पर समान अंक पर, समान नंबर पर ट्रिपली बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दोनों नंबरिंग ही सही है, कोई एक को आप लोग मान लीजिए। तो हम ऊपर वाले को मान ले रहे हैं, नीचे वाले को भैया हमारे हम छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए हेक्स हो गया, 2 पर है तो लिखेंगे भैया 2, ये वाली चीज डालकर भैया। लेकिन अभी एक बात बताएंगे, पहले लिख लीजिए पूरी तरह से। 2 हो गया और फिर कितने पर है, 4 पर है, तो 2 कमा 4। और कौन सी बातें 2 और 4 पर है, तो ट्रिपली बॉन्ड है, तो ट्रिपली बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे भैया, YNE। लेकिन आपको कल के वीडियो में बताए थे कि जब एक ही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 बार रिपीट हो, रिपीट वर्ड, रिपीट शब्द, यानी कि जब एक ही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 बार रिपीट हो तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। 3 बार रिपीट हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार टेट्रा लिखते हैं, 5 बार पेंटा लिखते हैं, 6 बार हेक्सा लिखते हैं। लास्टली भैया 2 से 3 बार रिपीट होगा, इससे अधिक नहीं होता है नॉर्मली तौर पर। होगा भी 4 तो टेट्रा लिख दीजिए, 5 होगा, पेंटा 6 होगा, हेक्सा लिख दीजिएगा। तो यहां पर एक ही बात यानी कि ट्रिपली बॉन्ड कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग, डाई, ठीक है ना। और संख्या और अक्षर के बीच हमेशा ये वाली चिन्ह को आपको डालना ही डालना पड़ेगा। एक और बात यहां पर है जो कि कल के वीडियो में हम बताए थे कि जब कंपाउंड के अंदर एक से अधिक बार डबली या ट्रिपली आए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक से अधिक बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल, मतलब कि 2 बार आए ट्रिपल बॉन्ड, 3 बार आए ट्रिपल बॉन्ड, 4 बार आए ट्रिपल बॉन्ड, 2 बार आए डबल बॉन्ड, 3 बार आए डबल बॉन्ड, 4 बार आए डबल बॉन्ड, तो आपको मेन शब्द में यानी कि जो वर्ड रूट है उसमें भैया हमारा ए जोड़ना पड़ता है। तो यहां पर हम
ए जोड़ देंगे, क्योंकि एक से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड है। जब एक बार रहेगा तो ये ए मत जोड़िएगा, लेकिन जब एक से अधिक बार मतलब 2 बार रहेगा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो आपको ए लगाना पड़ेगा मेन शब्द में। तो हमने इसीलिए ए यहां पर लगा दिया। यही नाम हुआ भैया इस कंपाउंड का, हेक्सा 2,4 डाइआइन। चीजों को समझ रहे हैं क्या आप लोग? लिख रहे हैं, एक दो और एग्जांपल दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे भैया हमारा इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे। आप लोग तनिक भी मत डिस्टर्ब होइएगा कि ये क्या लिख दिए, ये तिरछा तिरछी कैसे कर दिए। कुछ नहीं तिरछा तिरछी भैया, इन दोनों को पकड़कर सीधा करिए ना, इन दोनों को पकड़कर सीधा करिए, एकदम सीध में हो जाएगा, एकदम एक सीधा लाइन में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी आप लोग निश्चिंत रहिए, साइड चेन मेन चेन यहां पर नहीं है, ठीक है ना। साइड चेन वाला अभी हम नहीं बताएंगे। इसके बाद भैया जो वीडियो आएगी उसमें साइड चेन और मेन चेन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जिस तरीका से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस सिस्टम में आकर पढ़ा रहे हैं भैया, इसी सिस्टम में आप लोग पढ़िए। आप लोग पूरे नोमेनक्लेचर पर कमांड हो सकता है, क्योंकि भैया हम धीरे 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 स्टेप को बढ़ाएंगे। हर एक वीडियो में भैया नया नोमेनक्लेचर देखने को मिलेगा, नया टाइप के नोमेनक्लेचर को देखने को हम लोग नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। तो हमने हेप्ट लिख दिया। एक से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा देंगे? ए। तो हमने लगा दिया ए। अब क्या हो गया? हेप्टा। अब नंबरिंग करेंगे किस साइड से? दोनों साइड से भैया करिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ऊपर कर दे रहे हैं 6 7। इस साइड से करिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7। अब इस साइड से मतलब कि इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो कितने कितने पर? तो 2 पर, और भैया हमारे 5 पर। जबकि इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो भैया हमारा एक तो 2 पर और दूसरा फिर 5 पर ही। मतलब कि इसमें भी आप कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड से समान नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी एक नेमिंग को, किसी एक भैया जो नंबरिंग किए हैं उसको सही कर लीजिए। तो हम ऊपर वाले को सही कर दे रहे हैं, नीचे वाले को खत्म कर दे रहे हैं। तो हमने खत्म कर दिया। 7 कार्बन के लिए हमने हेप्टा वर्ड यूज कर दिया। अब कितने कितने पर ट्रिपल बॉन्ड है? तो एक तो भैया 2 पर है और दूसरा भैया हमारा 5 पर है, तो 2,5 लिख देंगे। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। लेकिन भैया अभी अभी हम ही बताए और हम ही छोड़ रहे हैं कि संख्या और अक्षर के बीच में हमेशा ये वाली चिन्ह लगाना है, तो हमने लगा दिया। यही इस कंपाउंड का नाम हुआ हेप्टा 2,5 डाइआइन। समझे क्या आप लोग? अब की बार एक और कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। बड़ी इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। केवल चीजों को बेहतर ढंग से समझ लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका करते हैं हम लोग। डरिए मत आप लोग, इसमें 3 हो गया, क्या दिक्कत है? 4 हो जाए, 5 हो जाए, 20 क्यों ना हो जाए, सबके लिए सॉल्यूशन है भैया। गौर से देखिए आप लोग। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए ऑक्ट लिखिए। लेकिन एक से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे? ए। यानी कि हो जाएगा, अब शब्द जो होगा ऑक्टा हो जाएगा। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड से करिए। अब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो कितने पर कितने कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है? तो एक तो 2 पर है, दूसरा भैया 4 पर है और तीसरा भैया 7 पर है। इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7 8, यानी कि एक 1 पर है, दूसरा भैया 4 पर है, और तीसरा भैया 7 पर है, तीसरा भैया 6 पर है। 1 पर, उसके बाद 4 पर, उसके बाद 6 पर। अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कि कॉमन छोटा नंबरिंग है, तो ये तो भैया बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख पा रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किस साइड से किस साइड करें। तो पहले लिख लीजिए और तीनों को जोड़ लीजिए। 2 4 6 7 13 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 1 4 5 5 6 11। जिसका योगफल कम आएगा वही भैया हमारा नंबरिंग सही माना जाएगा। तो भैया नीचे वाला जो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है भैया, योगफल कम मिल रहा है, और वैसे भी एक नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जा रहा है, मतलब कि यही वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत है। तो इसीलिए हम इसे खत्म कर दे रहे हैं भैया, यह नंबरिंग सही हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब भैया कितने कार्बन है, 8 के लिए ऑक्ट लिख दिए, एक से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ए लगा दिया, हो गया ऑक्टा। कितने कितने नंबर पर है, तो 1 पर है, कमा 4 पर है, फिर कमा 6 पर है, तीनों डिजिट दिखा दिया हमने। उसके बाद एक ही बात 3 बार है, 2 बार रहता है तो डाई, 3 बार रहता है तो ट्राई लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग ट्राई, अक्षर और संख्या के बीच में ये वाली हाइफन आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्राई, और YNE। कोई दिक्कत परेशानी, बीच में भैया अक्षर और संख्या के बीच में हमने बोला बार बार कि ये वाली चिन्ह आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यही इस कंपाउंड का नाम हुआ। समझे क्या आप लोग चीजों को बेहतर ढंग से? लास्ट बार करवा रहे हैं, इसे भी देख लीजिए आप लोग। एक लास्ट है सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, देखिए गौर से आप लोग। चलिए इसको करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये कर रहे थे वैसे उसको भी करेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्ट, एक से अधिक बार है इसलिए ए। नंबरिंग कौन बेटर होगा भैया हमारा, तो दोनों साइड से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इधर से इधर जा रहे हैं तो कितने कितने नंबर पर, तो एक तो 2 पर, और दूसरा 4 पर, और तीसरा 6 पर, 6 6 12। और इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत, यानी कि भैया हमारे एक 2 पर है, इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो एक 4 पर है, और एक भैया 6 पर है, ठीक है ना। इस साइड से तो 2 पर 4 पर 6 पर, इस साइड से भी 2 4 6 पर, मतलब कि दोनों का योगफल भैया 12 ही आ रहा है। आप किसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली यहां पर नहीं है। तो हमने भैया नीचे वाले को खत्म कर दे रहे हैं, ऊपर वाले को सही मान ले रहे हैं। तो हमने मान लिया भैया। अब ऑक्टा लिख दिया हमने, 2 पर 4 पर और उसके बाद 6 पर। एक ही बात 3 बार है तो ट्राई, और क्या 3 बार है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। समझे क्या आप लोग? उम्मीद करते हैं कि चीजों का आप लोग समझ गए होंगे। एल्काइन का नामकरण यहीं पर समाप्त होता है भैया। अब कल के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, तो कल के वीडियो में हम लोग साइड चेन और मेन चेन के नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आई होगी तो भैया जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करिएगा। आपके हाथ में भैया मोबाइल है, हम तो कह रहे हैं भैया कि मोबाइल पर चढ़कर जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर कूद जाइए आप लोग, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।